क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी धर्म से जुड़ा मुद्दा है या फिर बराबरी और न्याय की दिशा में उठाया गया एक बड़ा संवैधानिक कदम है? क्या शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामले में देश के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए या अलग अलग पर्सनल लॉ ही जारी रहने चाहिए? इस बहस के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आई ताजा टिप्पणी ने चर्चा को नई दिशा दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा है कि यूसीसी का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये संविधान का एक लक्ष्य है। अब सवाल उठ रहा है, क्या भारत समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है या ये मुद्दा अभी भी लंबी बहस मांगता है? आज समझेंगे यूसीसी की पूरी कहानी, इतिहास और इससे जुड़े सबसे बड़ी सच्चाई। पहले समझते हैं कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों का हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे इन सभी विषयों में हर नागरिकों के लिए एक सा कानून होगा। सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और विरासत के नियम एक समान होंगे। विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ में मौजूद लैंगिक असमानता को दूर करके महिलाओं को समान अधिकार देना है। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व में बखूबी ये चीज लिखी हुई है कि जिसका ब्यौरा दिया गया है और तो और जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मसलों पर समान कानून लागू होना चाहिए। हालांकि इस रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया था कि इसके कानून को लाने के लिए हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक कानूनों में कोई बदलाव किया जाएगा या फेरबदल किया जाएगा या उनसे छेड़छाड़ की जाएगी। आज जिस प्रावधान पर देश में सबसे ज्यादा बहस हो रही है वो देश के एक राज्य में आज से नहीं बल्कि 1867 से ही लागू है। हालांकि सही मायनों में देखें तो यह कानून बना था 1867 में, लेकिन इसे गोवा में लागू 1869 में किया गया था। गोवा में इस वक्त गोवा सिविल कोड लागू है। इसे गोवा का यूसीसी भी कहा जाता है। हालांकि अब ये गोवा में लागू तब किया गया था जब गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार भी दिया है। इसीलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिविल कोड लागू है। उसके बाद जब ये उत्तराखंड में ये बिल पेश हुआ तो उसके होने के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। उत्तराखंड में लिव इन में रहने वाले जोड़ों को रजिस्ट्रार को जानकारी देना अनिवार्य है। हालांकि कई धार्मिक समूह इसे अपनी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप मानते हैं, जिससे ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। जबकि भारत के अलावा भी कई ऐसे अन्य देश हैं जहां नागरिकों के हित में सिविल कोड या इसके लिए जैसे कानून बनाए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं। फ्रांस, अमेरिका, तुर्की जैसे कुछ देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या विश्वास कुछ भी हो। आपको बता दें कि नागरिक कानून के सिद्धांत रोम में ही जन्मे हैं। यहाँ के लोगों के लिए कोड बनाया गया था जिसमें नागरिकों के सिद्धांतों की बात कही गई थी। अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड का काफी महत्व है। ये कोड यहाँ के हर नागरिक पर लागू होता है, लेकिन यहाँ कानून की कई परतें हैं जो देश, राज्य और काउंटी एजेंसियों और शहरों में अलग अलग लागू होती हैं। फ्रांस में भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। 1804 में यहाँ सबसे पहले नेपोलियन सिविल कोड लागू किया गया था। फ्रांस में इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। तुर्की में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए तुर्की संसद ने यूरोपीय देशों के नागरिक संहिताओं की तुलना करके एक समिति का गठन किया था। कुल मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक ढांचे को एक नई दिशा देने वाला प्रस्ताव है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों में यह साफ होता है कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं बल्कि समानता और न्याय के नजरिए से देखा जाना चाहिए। जिस तरह विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे वाले मुद्दे सीधे लोगों के निजी जीवन से जुड़े हुए हैं, वहां पर एक समान कानून लागू करने की बात अपने आप में एक सबसे बड़ा बदलाव है। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौधन और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे दीपक जी।